राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मिनिस्टर्स हैं, जिसमें 6 मिनिस्टर्स थे और मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष थी, उस मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी भी शामिल हुए। हमारे प्रभारी रजनी पाटिल जी और वेणुगोपाल जी जो है हमारे वरिष्ठ AICC के ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं, वो भी शामिल हुए हैं। और विस्तृत रूप से हिमाचल प्रदेश के विषय में जो है कोई 1 घंटा सवा घंटा चर्चा हुई है। और वो मेन फोकस तो उसमें जो है हमारे जो संगठन है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनना है और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर फोकस रहा है। हम सबसे मिनिस्टर से एक एक करके जो है राय भी ली गई है कि वे क्या हुआ, मगर एक मत, सबका एक मत ये था कि प्रदेश अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाए जो स्टेचर का आदमी हो, जिसका राजनीतिक कद हो। और अकेले में जो है रजनी पाटिल जी ने भी जो है हम सबसे जो है राय जानने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि वे हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष है उसका फैसला आने वाले समय में जो है वो जल्द शायद हो जाए, क्योंकि पंचायतों के चुनाव भी आ रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव की हैं और संगठन नहीं है नहीं। तो इस चीज़ से तो जो संगठन ना होने की वजह से तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 8 महीने से लेकर के जो हमारे संगठन की गतिविधियां हैं वो ठप पड़ी हुई हैं। और संगठन अगर होगा, जैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, उसमें एक वर्कर को अपनी बात रखने का, अपनी ग्रीवेंसेस रखने का, अपनी पीड़ा रखने का मौका भी मिलता है। और वर्कर्स में और सरकार के बीच में जो है एक संगठन जो है एक पुल का रूप से काम करता है। बातों का आदान प्रदान और बहुत सारी चीज़ों का समाधान संगठन के माध्यम से होता है। तो ये बहुत आवश्यक है और इस विषय पे मुख्यमंत्री जी ने भी जो है वो हाईकमांड को अवगत कराया है और सभी मंत्रियों ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है प्रदेश अध्यक्ष की जो है नियुक्ति की जाए, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक ढंग से चले और सरकार और संगठन के बीच में भी जो है वो तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो जो है सरकार स्मूथली चलेगी। अब ये भी लोगों ने, मिनिस्टर्स ने स्ट्रेस किया है, क्योंकि पंचायतों के चुनाव आज से 4-5 महीने में पंचायतों के चुनाव भी होने जा रहे हैं। और पंचायतों में किस तरह से हमको संगठित होकर के लड़ना है, क्योंकि जो पंचायत प्रधान के चुनाव हैं वो तो चलो पार्टी आधार पे नहीं होते, मगर ज़िला परिषद के जो इलेक्शंस हैं वो तो बेशक राजनीतिक सिंबल पे नहीं होते, मगर उसमें डिवीज़न जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच का डिवीज़न होता है। और ज़िला परिषद की जो फॉर्मेशन होती है वो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच की लड़ाई के बीच में होती है। तो ये सारी मद्देनज़र रखते हुए सब ने अपनी अपनी बात जो है राहुल गांधी जी के समक्ष जो है रखी। और राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि हम सबको मिलकर के जो है हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री थे सबको मिलकर के जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जो है मजबूत करना है। क्या कोई तय किया गया है सर कि कब तक कर दिया जाएगा? नहीं, देखो, हमारी तो राय ली गई है और रजनी पाटिल जी ने, जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट, जो हमारी राय के मुताबिक रिपोर्ट बना करके वो कांग्रेस आला कमान को देंगे। और मगर कांग्रेस आला कमान ने वो मुख्यमंत्री जी के साथ भी चर्चा करके, रजनी पाटिल जी के साथ भी चर्चा करके जो आगे का फैसला जो है उसके मुताबिक होगा। सर, एक पुल टूटा है इंडस्ट्रियल एरिया में, कब फर्क पड़ा है? हाँ, मेरे ध्यान में आया है कि एक पुल जो है बद्दी बरोटी वाला एरिया में जो है कल टूटा है और वो वॉश आउट हो गया है। PWD का पुल है वो, मगर उस पुल के बहने से जो है यातायात में कोई बाधा नहीं हुई, क्योंकि ऑल्टरनेट रोड जो है वहाँ पे ऑल्टरनेट रोड भी जो है। सिरमौर के ही पंचायतों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मोटरसाइकिल्स पर रेत और बोरी ढोने का मामला है, भाजपा ने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार। नहीं, देखो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो ये पंचायत का है, जिला सिरमौर के पोंटा ब्लॉक में रामपुर भारापुर पंचायत का इशू है ये, जिसमें स्कूटर पे जो है रेत बजरी ढोने की जो है वो इश्यूज़ बीजेपी ने आरोप लगाए हैं और उसके अगेंस्ट जो है एक्शन जो है, मैं कह सकता हूँ उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। जो भी त्रुटि पाई गई है, कमी पाई गई है या अनियमितताएँ पाई जाएंगी, उस प्रधान के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं ये कोई अभी से थोड़ी हो रही हैं। ये समय समय पर पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी जो है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में भ्रष्टाचार है, खास करके जो पंचायतों में है। और मैं कह सकता हूँ कि जो
ये दूर दराज की पंचायतें हैं, जो हार्ड एरियाज़ है, ट्राइबल एरियाज़ है, हार्ड एरियाज़ के ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे करप्शन का लेवल बहुत हाई है। चाहे वो ज़िला सिरमौर की संगड़ा है, शिलाई है, तिलौरधार है, या चंबा या हार्ड एरियाज़ में वहाँ ये इनमें होते हैं। जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैंने सदन के अंदर और सदन के बाहर भी इस तरह के मुद्दे बहुत उठाए हैं। और मैं सरकार के समक्ष भी एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि जो ये पंचायत में जो है इसकी जो जिम्मेवारी है, वो ब्लेम जो है वो पंचायतों के प्रधान पे डाला जाता है, मगर ये जो अनियमितताएँ होती है ये पंचायत के कर्मचारी, चाहे सेक्रेटरीज़ हैं, चाहे टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, चाहे GRA हैं, इनकी मिली भगत से होती है। सस्पेंड प्रधान को किया जाता है, कार्रवाई प्रधान के खिलाफ की जाती है, मगर ये जो कर्मचारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में बहुत सारी जो अनियमितताएँ हैं, पंचायतों के प्रधानों ने 90-90 लाख रुपए के घोटाले कर दिए, 40-50 लाख रुपए के घोटाले कर दिए। और इनमें जो है जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनको सस्पेंड नहीं किया जाता, इनको टर्मिनेट नहीं किया जाता। इनके सिर्फ ये करते हैं कि इनके नोटिस दे देंगे रिकवरी का, कि नोटिस दे देंगे रिकवरी का, और ये रिकवरी भर देते हैं, और रिकवरी भरने के बाद जो है वो दोबारा से अपने काम करने कर जाते हैं। मैं तो ग्रामीण विकास मंत्री को, अनिरुद्ध सिंह जी को भी मैंने कहा था कि आपको क्रिमिनल केसेस, जैसे कि सरकारी कर्मचारी अनियमितताएँ करता है या वो उसके किसी लेवल पे कागज़ों में हेराफेरी करता है, तो वो तो जो असेसमेंट, अगर किसी वर्क की असेसमेंट होती है तो असेसमेंट तो टेक्निकल असिस्टेंट और ब्लॉक का यही करता है। आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, प्रधान को सस्पेंड कर देते हो, और ये जो कर्मचारी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हो। आप इनकी सैलरी से इनके रिकवरी करके दोबारा से नौकरी पर लगा देते हो। जो ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो कर्मचारी हैं, इनको तो तुरंत जो है सस्पेंड करके, टर्मिनेट करके इनके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल एक एक्शन लेना चाहिए, ताकि एक संदेश जाए कि सरकार करप्शन के प्रति जो सीरियस है। मगर क्या होता है कि आप छूट जाते हो। तो ये सारी बातें हैं। अगर कहीं ऐसी आई है शिकायत है ये, तो मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि सरकार उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।